दुनिया के नक्शे में एक ऐसा जंगल भी था जो दिखाई नहीं देता था। जो दिल से शुद्ध हो वही उस जंगल में प्रवेश कर सकता है। इस कहानी में जादू है, डर है और एक ऐसी सच्चाई है जो दिल बदल देती है। उस जंगल को कहते थे नीलवन। वहां पेड़ चलते थे, फूल बातें करते थे और हवा फुसफुसाती थी। रात में पेड़ों से नीली रोशनी निकलती थी, मानो तारे जमीन पर उतर आए हों। पर नीलवन में हर कोई नहीं जा सकता था। नीलवन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक निडर लड़का, आर्यन। उसे जंगल से डर नहीं लगता था, बल्कि उसे हमेशा लगता था कि जैसे जंगल उसे बुला रहा है। एक रात जब चांद पूरा था, आर्यन अपने घर के अंदर सोया था। उसे लगा कि शायद उसे फिर से कोई बुला रहा है। वो नींद से उठा, कुछ देर सोचा, हाथ में एक लालटेन लिए जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते वो जंगल के पास पहुंच गया। जंगल के पास पहुंचते ही वो नील वन में घुस गया। आर्यन जंगल के भीतर पहुंचते ही उसकी आंखें आश्चर्य से खोली की खोली रह गई। वहां पेड़ों के भी हाथ और मुंह थे। वे आपस में बातें कर रहे थे। पौधे चल रहे थे। पौधे भी आर्यन को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्यन से मदद मांग रहे हों। जंगल बहुत बड़ा था। थोड़ा आगे जाने के बाद आर्यन की मुलाकात एक परी से हुई, एक जादुई परी। उसका नाम सुंदरा था। उसके पंख चांदी जैसे चमकते थे। सुंदरा बेहद सुंदर थी। आर्यन ने इससे पहले इतनी सुंदर स्त्री कभी नहीं देखी। उसके बाल, आंखें इतनी सुंदर थी कि जो उसे देखे बस देखता ही रह जाए। सुंदरा ने कहा, मैं इस नीलवन की रानी हूं। कृपया तुम मेरी मदद करो, क्योंकि मेरी मदद सिर्फ एक मनुष्य ही कर सकता है। हमारी मदद के बदले में मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। इसके बाद परी ने दुखी स्वर में बताया कि एक काली शक्ति जंगल की आत्मा को कैद करना चाहती है। जंगल की आत्मा एक सुनहरी रोशनी थी जो नीलवन को जीवित रखती थी। अगर वो बुझ गई तो जंगल सूख जाएगा। परी ने कहा, मैं ये सब कर सकती हूँ, लेकिन मैं इस जंगल के बाहर नहीं जा सकती। यदि मैं इस जंगल के बाहर गई तो मैं पत्थर की हो जाऊंगी। आर्यन ने सुंदरा से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बताओ मुझे कि मुझे क्या करना पड़ेगा। सुंदरा ने कहा, ये बहुत खतरे का काम है। तुम्हें बहुत धैर्य और साहस के साथ काम करना पड़ेगा। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी भय लगा तो तुम हार जाओगे। आर्यन ने कहा, ठीक है, अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। सुंदरा ने विस्तार से बताया। सुंदरा ने कहा, ध्यान से सुनो। यहां से 16 कोस की दूरी पे पूर्व दिशा में एक सोने के रंग का पहाड़ है। उसे सोन पर्वत कहते हैं। सबसे पहले तुम्हें उस पर्वत के ऊपर चढ़ना है। पर्वत की चोटी पर तुम्हें बहुत सारे छोटे छोटे मोती मिलेंगे। तुम्हें उन मोतियों में से एक सोने के रंग की मोती ढूंढनी है। जैसे ही वो मोती तुम्हें मिल जाए, तुम उसे तुरंत एक पोटली में बंद कर लेना। इसके बाद तुम पहाड़ी से नीचे आ जाना। लेकिन याद रखो, रास्ते में तुम्हें बहुत खतरे मिलेंगे। तुम्हें उन सबको पार करना पड़ेगा। इसके बाद तुम उत्तर दिशा की ओर जाना। वहां तुम्हें एक नदी मिलेगी, काली नदी। उसका पानी काला होगा। तुम उस मोती को पानी के अंदर डाल देना। इसके बाद नदी का पानी सुनहरे रंग का हो जाएगा। इसी पानी को तुम्हें मटके में भर के लाना है। उस पानी को इस जंगल में हमें छिड़काव करना है। इसके बाद
काली शक्तियों का असर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुंदरा ने ये सब बताते हुए आर्यन को अपनी जादुई छड़ी दी। उसने कहा, जब भी खतरे में रहना, इसको 2 बार घुमाना, खतरा तुरंत टल जाएगा। आर्यन ने कहा, ठीक है। परी से विदा लेने के बाद आर्यन पूर्व दिशा की ओर निकल पड़ा। आर्यन को एक कठिन परीक्षा देनी थी। चलते चलते लगभग 16 कोस की दूरी पर सामने एक बड़ा सुनहरे रंग का पहाड़ दिखा उसे। आर्यन उस पहाड़ को देखता रह गया। पहाड़ काफी ऊंचा था, चढ़ाई करना बहुत मुश्किल, लेकिन आर्यन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे पहाड़ के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर दिया और कुछ ही घंटों के बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां जाने के बाद उसने देखा कि पहाड़ की चोटी पर ढेर सारी मोतियां बिखरी हुई हैं, लेकिन सुनहरे रंग की मोती उसे दिखी नहीं। वो सुनहरे रंग की मोती ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी नजर एक मोटे सांप पर पड़ी। वो डर गया। सांप जोरों से फुफकारे मारने लगा। आर्यन भय से कांप उठा। सांप ऐसा लगता था कि आर्यन को डस लेगा। आर्यन अपनी जान बचाने के लिए 2 बार छड़ी घुमाई, लेकिन ये क्या, छड़ी तो कोई काम ही नहीं कर पा रही है उसके आगे। थोड़ी ही देर में सर्प ने कहा, तुम क्यों आए हो यहाँ? आर्यन और ज्यादा डर गया। एक तो सांप और ऊपर से बोल रहा है। उसकी भय की कोई सीमा नहीं थी। आर्यन ने कहा, तुम बोल सकते हो? सर्प ने कहा, हाँ, मैं बोलने वाला सांप हूं। बोलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? आर्यन ने कहा, मुझे नीलवन की परी ने भेजा है उस सुनहरी मोती की तलाश में। जंगल पर काली आत्मा कब्जा करना चाहती है। मैं परी की मदद करना चाहता हूं। सर्प ने सुना और वो शांत हो गया। उसने कहा, ओह, तुम परी सुंदरा की मदद करने आए हो? ठीक है। सर्प ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं ही हूं वो जादुई सुनहरी मोती। आर्यन को झटका लगा। आर्यन सोचा, ये कैसे संभव है? सर्प ने कहा, मैं दुष्ट से इस शक्तिशाली मोती को बचाने के लिए सर्प के रूप में हूं। हमारे पूर्वजों ने इस मोती की रक्षा करने के लिए सर्प रूप धरने के लिए बोला था। ये मोती बहुत कीमती है। अभी मैं मोती का रूप धारण करूंगा और तुम इसे ले जाकर उस काली नदी में डाल देना। इतना इतना कहते ही सर्प क्षण भर में एक मोती के रूप का हो गया। एक छोटी सी नन्ही मोती। आर्यन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, पर उसने धीरे से उस मोती को उठाया और अपने एक पोटली में रखकर चुपचाप पहाड़ी से जल्दी जल्दी नीचे उतर आया। लेकिन आर्यन को असली परीक्षा तो अब देनी थी। वहां से निकलते ही आर्यन दक्षिण दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते काफी दूर आने के बाद आर्यन ने देखा कि एक धुंधली सी नदी जो सामने दिख रही है। आर्यन को नदी जैसी दिखी नहीं वो, इसीलिए उसे अपनी आंखों पर संदेह हुआ, लेकिन वो आगे बढ़ता चला गया। आगे उसने देखा कि सचमुच बहुत विशाल नदी काले रंग की बह रही है। आर्यन देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या धरती पर काली नदी भी हो सकती है? लेकिन ये नदी नहीं, ये एक शापित नदी थी जिसे काली शक्तियों ने इस तरह का बना दिया था। आर्यन ने जैसे ही नदी के अंदर मोती डालने की कोशिश की, नदी में से बहुत सारे मगरमच्छ निकल आए और आर्यन के ऊपर हमला कर दिया। आर्यन भय से कांप उठा। उसे तुरंत परी की बात याद आई। उसने छड़ी को घुमाया और छड़ी में से अद्भुत शक्तियां निकली। मगरमच्छ के ऊपर उन शक्तियों ने आक्रमण किया।
मगरमच्छ वहां से तुरंत गायब हो गए। आर्यन ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया। आर्यन ने पोटली में से मोती को निकाला और नदी के अंदर डाल दिया। जैसे ही उसने पानी के अंदर मोती को डाला, डालते ही एक अजीब सा चमत्कार हुआ। पूरा नदी का पानी सुनहरे रंग का हो गया। ऐसा लग रहा था ये पानी नहीं बल्कि सोने का रस है। इतना सुंदर पानी उसने कभी नहीं देखा था। आर्यन ने झटपट एक मटके में पानी को भरा और बिना आगे पीछे देखे तुरंत वहां से निकला, ताकि और कोई चीज का हमला उसके ऊपर ना होने पाए। बहुत ही जल्दी आर्यन नीलवन वापस आ गया। वापस आते ही परी उसे देखकर बहुत खुश हुई। परी को वो जल दिया। परी उस जल को लेकर तुरंत उस काली शक्ति को ढूंढते हुए जंगल के अंदर गई। वहां पहुंच ही गई जहां वो काली शक्ति परी मौजूद थी। उसने उस पानी को उस काली जादुई परी के ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही परी हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली गई। वो शक्ति, वो उसका असर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और जंगल हमेशा हमेशा के लिए सदाबहार और उस शाप से मुक्त हो गया। ये सब परी देख के बहुत खुश हुई। उसने आर्यन को बहुत धन्यवाद दिया। परी ने आर्यन से पूछा कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, बताओ तुम्हें इस मदद के बदले में क्या चाहिए। आर्यन ने कहा, मुझे इस मदद के बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। परी ने कहा, नहीं, फिर भी मैंने तुमसे कहा है तो मैं अवश्य ही तुम्हें इसके बदले में कुछ देना चाहूंगी। आर्यन ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परी के बार बार कहने पर उसने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। परी को मन ही मन आर्यन से प्रेम हो चुका था। परी ने आर्यन को गले से लगाया और उसने कहा, हाँ, मैं भी तुमसे विवाह करूंगी। आर्यन और परी दोनों ने मिलकर उस जंगल में बहुत धूमधाम से शादी की। अब वो दोनों बहुत ही प्रेम से उस जंगल में साथ रहने लगे। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर, वो परमात्मा, हमारी मदद के लिए हजारों दरवाजे खोल देता है। हम किसी की एक मदद करते हैं और वो हमारी सैकड़ों बार मदद करता है, क्योंकि अच्छे का फल हमेशा अच्छा ही होता है। एक छोटी सी मदद के बदले आर्यन को संसार की सबसे सुंदर स्त्री का प्रेम मिला। तो नेकी कभी जाया नहीं जाती। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड लक।